ओसामा ओसामा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से ओसामा आगे चल रहे हैं। इस समय ये बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा आगे चल रहे हैं। ओसामा के नाम का जिक्र बहुत हुआ, ओसामा ये ओसामा वो ओसामा आगे चल रहे हैं। शाहबुद्दीन के बेटे हैं, दबंग शाहबुद्दीन के बेटे हैं और वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। पहली टिकट राजद ने ओसामा को दी थी, इसलिए ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इस समय बड़ा उलटफेर ये है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट है। बीजेपी इस समय सिंगल लार्जेस्ट है और जेडीयू उसके पीछे है और राजद अभी काफी पीछे दिखाई दे रही है इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर। हमारे साथ लगातार बनी हुई है कंचना यादव। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब गिनती शुरू हुए 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है और इनिशियल ट्रेंड्स लगातार हमें दिखाई दे रहे हैं और उन इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर बीजेपी एनडीए 130 पर, महागठबंधन 68 पर। क्या आपको लगता है, देखिए अब तो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस आपके गठबंधन को पीछे धकेल रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं जी, बिल्कुल कांग्रेस पीछे नहीं ढकेल रही है। कांग्रेस भी 14+ सीटों पर आगे चल रही है और बधाई हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपने साइट पर अपडेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि हमको लगता है कि पैनल में बैठे हुए सारे लोग और सारे चैनल और सारी पार्टियां, मतलब मैं चैनल को सिर्फ नहीं कर रही हूँ, पार्टियों को भी कर रही हूँ, सबको कर रही हूँ, अपना अपना काउंटिंग सेंटर खोल के रखा हुआ है क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग नंबर है। इलेक्शन कमीशन ने अभी जस्ट जो है अपडेट करना शुरू किया, जो मैं देख रही हूँ। हमारी पार्टी भी अपना नंबर भेज रही है, चैनल पे भी अपना अलग नंबर चल रहा है। सारे इलेक्शन कमीशन में भी मैडम आप पीछे चल रही है ना। बीजेपी 6 पर है, आरजेडी 2 पर है, एलजेपीआरवी 2 पर है, जेडीयू 1 पर है और कांग्रेस जो है 1 पर है। और मैं भी आप पीछे चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे तो संवाददाता मौजूद है, वहां से हम अपडेट बता रहे हैं। सर 9 पर मैडम 9 पर एनडीए आगे चल रही है और आप लोग जो हैं 2-3 पर आगे चल रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन का है। रूबिका जी सुनिए ना, रूबिका जी आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ने बस 12 सीटों का अपडेट दिया है। यहाँ पर तो एनडीए की सरकार आपने बनवा दी, 122 पार करवा दी, तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन इतना कहीं 12 सीटों का अपडेट है, कहीं 122 प्लस। 20 सालों से न्यूज 18 इंडिया नेटवर्क 18 का जो है एक बहुत बड़ा बैटरीज ऑफ रिपोर्टर्स वहां काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहता है। आप सुनिए, उसको हम रिजल्ट हब कहते हैं। ये आज की तारीख में नहीं आया है, ये 2015 में भी था, उससे पहले भी था मैडम। मैं उसमें रूबिका जी आप पर्सनल मत लीजिए, इसीलिए रूबिका जी मैंने उसमें खुद को भी इंक्लूड किया। मैंने सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बिल्कुल आपका राइट है मैडम, आपका राइट है बोलना। आप बिल्कुल बोलते रहिए, आप बिल्कुल बोलिए, आपका राइट है बोलना। लेकिन हमारे साथ जेडीयू के भी हैं, आपके रुझान के हमारे साथ दिलीप चरियन भी हैं, उनका रुख करते हैं। दिलीप चरियन का पॉलिटिकल कैंपेन उन्होंने बनाए हैं पार्टियों के लिए, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। दिलीप, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप क्या बता रहे हैं इस वक्त रुझानों में? 131 पर 131 एनडीए, 67 पर महागठबंधन रुझान। देखिए ये जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं आप, मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे में ये ट्रेंड्स का वैलिडिटी हमें दिखाई पड़ेगा। जब ईसी के साइट पे जो रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। पर इस वक्त के लिए बड़ा मैसेज ये है कि नीतीश बाबू ने जो लीडरशिप दिखाया और बीजेपी के सपोर्ट से ये डबल इंजन जो मॉडल चला रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली रेजोनेंस ग्राउंड पे है। हमने जो काम किया है इस बार, जो भी कैंडिडेट्स के साथ हमने काम किया है, वहां हमारा मैसेज ये था कि और हमारा कंक्लूजन ये था कि जहां ये डबल इंजन सरकार का एडवांटेज कैंडिडेट यूज कर सकते हैं, वहां उनके लिए इलेक्ट्रली बहुत फायदेमंद होगा। अभी ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जहां हम अर्ली लीड्स जो कहते हैं, ये पार्टीज के जो सेंटर से वो आते हैं, वो रिलायबल नहीं है। मुझे जो लगता है कि हमें अब जो ईसी ने शुरू किया है उस ट्रेंड्स को देखना बहुत जरूरी है। और वो ट्रेंड भी अगर देखे जाएं तो वो ये बता रहे हैं कि एनडीए इस वक्त आगे दिखाई दे रही है और पीछे महागठबंधन, फासला अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। संजय जी, व्हाट इज द अपडेट? बिल्कुल सही है कि उनका जो रिजल्ट जो दिखा रहा है ईसीआई, वो अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि इस समय बीजेपी 7 पे, जेडीयू 3 पे,
बीजेपी 8, जेडीयू 4, हाँ। एलजेपी 3, कांग्रेस 2, मतलब महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटें हैं और इनको 15 सीटें हैं, एनडीए को 4 बनाम 15। तो ईसीआई का भी जो रिजल्ट है वो क्लियर है। ओके। तो और आपके जो ट्रेंड्स हैं, मैं एक चीज आपके काफी चर्चा हो रही थी कि आप क्या दिखा रही हैं और बाकी मुझे 2015 का एक सीन याद आता है, जिस समय मैं किसी और स्टूडियो में बैठा हुआ था और वहां दिखा रहे थे कि बीजेपी आगे चल रही है और वहां पटाखे उठाके बीजेपी ऑफिस में फूक रही थी और लड्डू वड्डू बांटे जा रहे थे। तभी किसी ने कहा कि ईटीवी न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि बीजेपी पीछे चल रही है और वो महागठबंधन आगे चल रही है 2015 के अंदर। और जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो कंचना जी इससे थोड़ा सॉलेस ले सकती हैं। जी कंचना हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन देखिए जो इस समय हमें ट्रेंड जाते हुए देख रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी एक दिखाई दे रही है। अभी इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर 134 पर एनडीए, 66 पर महागठबंधन आगे चल रहा है। और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो आरजेडी इस समय तीसरे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे कोने में वहां पर अनंत विजय जी नजर आए तो मैंने एक दफा देखा, मैंने कहा अरे वाह, ये तो हमारे ही जैसा कोई एंकर दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत जी, पहला आपका रिएक्शन क्या है, जरा बता दीजिए। 134 पर एनडीए, रुझानों में 66 पर महागठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन जेडीयू भी पीछे नहीं है। रूबिका जी, मुझे लगता है कि जो अभी रुझान आ रहे हैं कमोबेश नतीजे भी इसी लाइन पर होंगे। थोड़े आधे घंटे में और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं नतीजे भी इसी प्रकार होंगे। बस एक चीज़ हो सकती है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी, इस पर थोड़ा मुझे संशय है कि बीजेपी होगी या जेडीयू होगी, लेकिन इसी दोनों में से कोई सबसे बड़ी पार्टी होगी और परिणाम भी एनडीए के पक्ष में ही होगा। जैसा हम लोग पिछले करीब महीने भर से चर्चा कर रहे हैं, आप बिहार घूम के भी आई हैं, मुझे लगता है कि परिणाम इसी लाइन पर आने वाले हैं। जी आपको इस समय रुझानों के अंदर हम देख सकते हैं कि नितिन नवीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं बांकीपुर से। बिहार में हम मान देख सकते हैं इस समय एनडीए 130 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, महागठबंधन 60 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, लेकिन राजद नंबर 3 के लिए संघर्ष कर रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। वीआईपी का खाता अभी खुला है और 1 सीट पर ही वो आगे चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एलजेपी 9 पर, हम 4 पर और आरएलएम 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट है, यानी जेडीयू और बीजेपी के अंदर नंबर 1 की पार्टी को लेकर एक संघर्ष चल रहा है, लेकिन राजद नंबर 3 की पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है चुनाव। अगर ये है मिलाकर 122 अगर ये ट्रेंड्स ही रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो राजद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही, तो इसका मतलब है राजद ही नहीं परफॉर्म कर रही है। फिर तो ये भी सवाल खड़ा हो जाए ना कि राजद ही नहीं परफॉर्म कर रही है। देखिए, ये जो अब हम बार बार कह रहे थे राजद ऊपर खींच रही है, लेकिन कहां खींच रही है ऊपर राजद? एक ट्रेंड जो अगर शुरू से दिखेगा पोस्टल बैलेट में भी, तो तेजस्वी यादव जो नौकरी की बात कर रहे थे, वो पोस्टल यादव किन वोट्स किसका है? जो लोग नौकरी में हैं, जो कहीं बाहर हैं, जो इलेक्शन के काम में लगे हुए हैं, उन लोगों का वोट है। तो वो वर्ग भी उनकी उस बात को कैच नहीं कर रहा था, क्योंकि उनके साथ अगर उनका परिवार भी नहीं करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ाया हुआ था राजद या तेजस्वी यादव के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी के बारे में कंसिस्टेंटली उनके जो ओपोनेंट्स थे या राजद वाले लोग, वो हर समय बहुत डेराइट से कहते थे कि वो नंबर 3 की पार्टी है। अगर यहाँ ये नतीजे, ये रुझान नतीजों में परिवर्तित होते हैं जी, तो ये जी, और यहाँ पर देखिए सरप्राइज एलिमेंट है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देखिए कितने बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर रही है। देखिए आप जो मांझी की पार्टी है, अब 6 में से 4 सीटें तो मांझी ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। देखिए कई बार विश्लेषण कितना उल्टा पड़ जाता है। अब एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि देखिए जो छोटे दल हैं, खासतौर पे हार्ब और आरएलएम, ये बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन देखिए दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। दोनों कहीं ना कहीं ऊपर खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।